जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर, अब देखें प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस से संबंधित सारी ऑथेंटिक और लॉजिकल चीज़ें पता लगती हैं बिना किसी फर्जीवाड़े के। ठीक है, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। दोस्तों इस वीडियो में मेजरली बात करेंगे हम कि आप मैथ्स में जीएस में कैसे स्कोर बढ़ा सकते हैं। मैं आपके समय में होता तो मैं क्या करता और कैसे मेरे मैथ्स में सीजीएल प्री में 45.5 मार्क्स आए थे, कैसे मैंने करा था, हर चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको मैं बताऊं कि आपको चीज़ें कैसे करनी है और रीजनिंग में मैंने कैसे 44 आउट ऑफ 45 मैंने स्कोर करा था यूपी पीसीएल में। चीज़ें मैंने कैसे रिवाइज करी थी, कैसे क्या करा था, इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा। आपको जो अपने जो पत्ते हैं वो मैं खोलना चाहता हूं। हालांकि मेरा सीपीओ का भी मैंने बताया था आपको कि होने वाला है सब कुछ जो भी होगा। बाकी मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मैं अच्छे से समझा सकता हूं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, और ये दरअसल की जो बकवास है उनको इग्नोर करके कुछ चीज़ें मान लो। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं टारगेट देता हूँ डेली। उसके अलावा आपको कुछ भी नया टॉपिक नहीं देखना कि आपको अरे भैया कोई टॉपिक रह ना जाए, वो टॉपिक मैं कोई रहने दूंगा नहीं। ठीक है, आप टेलीग्राम पे टारगेट बस फॉलो करो, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपकी सिलेबस की रिवीजन हो जाएगा, पेपर तक 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जाओ ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ ज्वाइन कर लो जाके टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, वहाँ पे आपको डेली रात के 10 बजे के बाद जो है आपको टारगेट मिल जाते हैं अगले दिन के लिए। ठीक है, तो इतना कर लो। हाँ, तो बाकी इस समय आपके स्कोर बढ़ाने वाले 3 ही जो है माई बाप हैं आपके। वो एक पहली चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो मतलब पेपर से पेपर का पहले का माहौल है, आपकी चीज़ें जो भी आपने अभी तक पढ़ी हैं आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है आपको क्या होता है, माहौल देता है कि हाँ भाई मैं इतने समय में इतने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मेरे को ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग है, मेरा ये चैप्टर अच्छा है। वो सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से पता लगेंगी। तो पहला जो सीढ़ी है प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट, जो ऑनलाइन लगाते हैं या चाहे ऑफलाइन हो, बट मैं प्रेफर करूंगा ऑनलाइन, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो पाए। ये आपका पहला जो चीज़ है मार्क्स बढ़ाने के लिए, ये चीज़ है। ठीक है, बाकी किस पे दे सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं। इनकी सेल आई हुई है, जहाँ पे आपके जाओगे तो 404 का जो है आपको पास पड़ेगा। बाकी इस पे जाओगे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे आपको, इस साल के पेपर भी मिलेंगे जो आ सकता है जैसा पेपर, और अभी रेडियो ऑपरेटर में सेम टू सेम पेपर वैसा आ भी रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हैं, जो इसका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चाहेंगे तो आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं इसको प्रैक्टिस करके, इसके मॉक टेस्ट लगा के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी लगा रहे हैं। चाहो तो आप मेरे ग्रुप पे जाके देखो कितने सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जाओ, लिंक जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाओ और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं है तो 3-4 मॉक तो लगाए लो कम से कम, और प्रीवियस ईयर तो खासकर लगा लो, ताकि आपको जो अपने बेसिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, तो मैं बता दूं आपको चीज़ें कैसे करनी है, मैंने कैसे करा था आपके टाइम पे, अगर मैं होता तो मैं क्या करता। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है मैथ्स को ऐसे करो कि ज़्यादा लोड ना है मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है आपको टाइम बहुत ज़्यादा खा जाती है। एक सवाल में 10 मिनट लगा रहे हो, वो चीज़ मत करो। मैथ्स में क्या करो, जो चीज़ है 5 से 6 टाइप होते हैं हर टॉपिक के, तो वो एक काम करो। मैंने क्या करा, अभी भी मेरे जो है सीजीएल के नोट्स बने हुए हैं, अरे ऐसे मैंने नोट्स बनाया था मैथ्स के। आपको ना टाइप वाइज सवाल नोट कर लें, जो भी आपको कंफ्यूजन लगते हैं और टॉपिक में आपको दिक्कत आती है उसके नोट्स बना लो ऐसे करके, मतलब सवाल नोट कर लो और 2 से 3 पन्ने में पूरा टॉपिक खत्म कर दो। मतलब 5 से टाइप्स अच्छे से, और ट्रिक बना के अपनी, और एक बेसिक तरीका, दोनों में से कोई भी बना लो। आपको आना चाहिए वो सवाल। पेपर में ज़्यादा टाइप्स नहीं आता यूपी पुलिस में, कांस्टेबल में तो लिमिटेड टाइप है, बार बार वही पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें का ध्यान रखना है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स ऐसे कर लो, आप नोट्स बनाओ, जो भी टॉपिक उठा लो 2 टॉपिक डेली उठा लो, जो मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ वो चाहो तो अपनी मर्जी से उन्हें उठाओ, उनके 10 टाइप हैं वो लिख लो कॉपी पे। इस पे पेपर से 2 दिन पहले देखना है आपको ये। ठीक है, आपको पेपर से 2 दिन पहले देख के, जो मैं करता हूँ, और इसीलिए मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे सीजीएल में। एसएससी सीजीएल की मैथ्स कुछ होती है। ठीक है, तो मजाक तो है नहीं, मैंने चीज़ें कर रखी, मेहनत कर रखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हालांकि सीपीओ प्री में 44 थे मेरे मैथ्स में, तो आउट ऑफ 50 मतलब जो है उसमें 50 क्वेश्चंस में। ठीक है, वो चीज़ें सही हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, वो चीज़ है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि मैं फर्जी फेंक नहीं रहा, स्कोर सही है। ठीक है, तो चीज़ें ऐसे करता था मैं, आपके जगह होता तो मैं ये करता, ऐसे पन्ने में 10 से 12 टॉपिक जो भी मैथ्स के आ रहे हैं फटाफट ऐसे कर लो, खेल खत्म। ठीक है, उसके अलावा जीएस में क्या करता, जीएस में मैं थ्योरी वाली वीडियो देखता। मेरी प्लेलिस्ट है गुरुबार गौरव की, जो मैं ग्रुप पे डाल भी रखी है, और चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ मिलेगी आपको जीएस की प्लेलिस्ट। आप बस वो कर ले जाओ, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इसमें 2-2 3-3 क्लासेस हैं। जीएस में आपके 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ठीक है, उस प्लेलिस्ट से आज भी बोल रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट अगर ढंग से कर ली अपने, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, और नीचे कुछ पैट वगैरह की क्लास दे रखी है, वो एक बार जो है मैराथन टाइप की है, वो देख के चले जाओ। पेपर से पहले 2-3 बार देख लो, रिवाइज कर लो, आपके जीएस में 10 से 12 जो क्वेश्चन है वो पक्के हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है 10 से 12। मेरे इनफैक्ट 16 सही थे अपने टाइम पे 41,520 में, तो मैं 16 में बहुत बड़ा घमंड करता था कि अरे 16 सही है मेरे जीके में, मतलब 32 नंबर थे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आपको जीएस का बता दिया मैंने, मैथ्स का बता दिया। अभी आपके मार्क्स या आप ही बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो,
प्रैक्टिस करके, बार बार रिवीजन करके, रिवीजन, दूसरा पॉइंट यही था, रिवीजन करोगे आप अपने कमजोर चैप्टर्स का जो आपको बार बार भूल रहे हो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, उसका और भी कोई जो है उपाय नहीं है, ठीक है। आपके मार्क्स वहाँ से बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, क्योंकि आपने चीज़ें बहुत बार रिवाइज कर रखी हैं। रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, पेपर में आती हुई चीज़ें गलत करके आओगे। ये मेरा आपसे वादा है, गलत ना करना, आपको फेल करवा देगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको पढ़ी लिखी मेहनत सब खराब बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है कहीं से दो, बट मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, समझ आई, ये आपने सुना होगा। जीएस हो गई और हमारी हो गई मैथ्स। रीजनिंग बची है, रीजनिंग में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या मसला आ रहा है रीजनिंग में, बताओ मुझे क्या दिक्कत आ रही है रीजनिंग में। नॉर्मल नहीं बढ़ रहा होगा, क्या बोलते हैं कि भाई पेपर कटिंग दिक्कत आ रही है, भैया कथन निष्कर्ष में दिक्कत आ रही है, भैया डिजाइन नहीं बना पा रहे हैं, भैया कुछ नहीं हो पा रहा, सीरीज में दिक्कत आ रही है। जो टॉपिक है 3 से 4 टॉपिक ऐसे होंगे जो वीक होंगे दोस्तों, क्यों ना उनकी 50-50 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कर ली जाए। भले कॉपी मार लो, रट्टा मार लो, लेकिन करो तो सही। क्या पता वही पेपर में आ जाए, क्या पता आपका दिमाग में फिट बैठ जाए वो सवाल, लॉजिक समझ में आने लगे। 50 सवाल तो करो उसके, एक बार जरा करके तो देखो, वो टॉपिक ही गायब हो जाएगा जिंदगी से, दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी। जिस टॉपिक में दिक्कत है उसके 50 सवाल लगा लो, कहीं से ढूंढ ढांड के, किसी के टीचर से कॉपी मार लो, कुछ भी करो, लेकिन सीखो, उन्हें देखो, दोबारा खुद सॉल्व करो, वो क्वेश्चन खत्म, वो टॉपिक खत्म, ठीक है। चाहे वो कथन निष्कर्ष हो, कथन निष्कर्ष कोई भी किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको सिखा पाए, खुद के दिमाग से करना होता है, ठीक है। तुक्का मत मारो, अपने आप को समझो, जो बोला गया है उसको फॉलो करना चाहिए बस, ठीक है। यही चीज़ होती है। आप रीजनिंग में इतना कर लो, कोई भी बहुत हार्ड रीजनिंग नहीं आती, बहुत आसान रीजनिंग आती है, इतना तो कर लोगे आप, ठीक है। चेहरे पे स्माइल रखनी है, पेपर देते वक्त भी टेंशन नहीं लेनी, वरना टेंशन में चीज़ें गलत होती हैं। माता पिता का चेहरा रहना चाहिए दिमाग में कि हाँ भाई वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे अपना बेस्ट देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी हाँ, मैंने कुछ ज़िंदगी में करा है, तो अभी मैं शायद हो भी जाए, अच्छा सा गिफ्ट दूंगा मैं आपको, जो भी होगा बहुत जल्द, 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको मैं खुशखबरी दूंगा कि मैंने क्या करा है, मैंने क्या बिगाड़ा ज़िंदगी में, तो वो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। हो गया मैथ्स वगैरह हो गया, रीजनिंग हो गया। आपको अब क्या करना है, हिंदी करनी। हिंदी में दोस्तों, हिंदी में मार्क्स नहीं बढ़ रहे। हिंदी में देखो दिक्कतें क्या है, हिंदी में आपको चीज़ें आती हैं, आपने पढ़ सब रखा है, बट आप एग्जाम्पल्स पे, उदाहरण पे काम नहीं करते, आपको थ्योरी का रट्टा लगा हुआ है। लेकिन एग्जाम्पल्स को मैं बोलूं कि हाँ भाई पवन में कौन सी संधि है, अब पो प्लस अन तो याद है आपको कि पवन होता है, लेकिन संधि नहीं पता है कौन सी है। अब चीज़ें ये बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ पवन में कौन सी संधि होती है, ठीक है। पो प्लस अन में कौन सी संधि होती है, संधि विच्छेद जो है क्या है ये, मतलब किसका एग्जाम्पल है ये, पो प्लस अन, ठीक है, पवन, ये किसका एग्जाम्पल है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। बस ऐसी चीजें याद करनी, एग्जाम्पल्स पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, एमसीक्यू वाइज मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उन पे ध्यान लगाओ कि दूसरे ऑप्शंस का आंसर क्या हो सकता है। ऐसे ही जीएस में प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आप ऑप्शन वाइज किसी से करो, कोई भी बुक है आपके पास लूसेंट की एमसीक्यू वाली है, तो आप उसमें ऑप्शंस देखो, बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है और बाकी ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें करनी है आपको। हिंदी में यही करना है, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अलंकार पूरा एग्जाम्पल बेस्ड रहता है, अलंकार की कितनी परिभाषा याद कर लो, जब तक आपको उसके उदाहरण नहीं पता होंगे आप अलंकार याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको समझने हैं। अगर हिंदी की दिक्कत आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाओ, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाओ, हिंदी की विवेक सर की प्लेलिस्ट अपने समय की मैंने कर दे रखी है, बहुत ज़बरदस्त क्लासेस हैं उसमें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, यूपीएससी तक लेवल की हिंदी है उसमें, बहुत आसानी से समझाया गया है। तो जाओ, हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, हिंदी की प्लेलिस्ट विवेक सर की है, उसमें सब कुछ दे रखा है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप थ्योरी भी का रिवीजन भी कर सकते हैं, हर चीज़ है, ठीक है। तो समय लगा के देख लो, एहसान कर दो खुद पे, ठीक है। चारों सब्जेक्ट ऐसे करो, मानो मेरी बात, रिवीजन करो, वीक चैप्टर्स को लिखो कि अभी भी कौन कौन से वीक टॉपिक हैं जहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में कट रहे हैं नंबर। और कुछ लोग महानुभाव जो हैं हमारे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधे थ्योरी पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं कॉपी किताबें। भाई प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो, जो अभ्यास कर रहे हैं वो आपसे बेहतर है। वैकेंसी इतनी भी नहीं है कि अब बिना अभ्यास वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होते। अब बिना अभ्यास के सेलेक्ट नहीं होना, क्योंकि 2-2.5 लाख तो बच्चा ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रहा है यार। कैसे हो जाओगे? जो बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसका होगा कि आपका होगा कि घर में बैठ के मॉक टेस्ट अध्ययन पे लगा रहे हो, कुछ पढ़ नहीं रहे, किताबें पढ़ रही हैं, बस किताबें, दिन भर किताबें, नहीं होना काम। प्रैक्टिस करो, जब तक अपने आप को जो है आजमाओगे नहीं। होता ना, जब आपने कभी दौड़ने जाओगे तो आप दौड़ रहे हो, वो प्रैक्टिस ही तो होती है, या सीधे भाग के दौड़ने चले जाते हो। कोई रनिंग हो रही होती है तो रनिंग में अगर होगा तो रनिंग से पहले कुछ प्रैक्टिस तो करोगे, या सीधे तुरंत ही भाग लोगे? तो वो भी तो प्रैक्टिस ही, वो भी तो अभ्यास है। तो इसमें भी बिना अभ्यास के कैसे कर लोगे? आप थ्योरी पढ़ लो, आपको पता सब है कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे होता है, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है। इतना मेरे को समझाना था। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स निकाले दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, बट नौकरी मैंने अभी तक क्यों नहीं चेंज करी? क्योंकि मेरी मन की लोकेशन, मेरी मन की पोजीशन नहीं मिली मुझे अभी तक। बहुत जल्द मिलने वाली है दोस्तों, आपको दूंगा मैं खुशखबरी यूट्यूब पे, पक्का दूंगा, ठीक है। इसी साल, इसी अप्रैल तक, मार्च तक, जो भी होगा।
दोस्तों यही था वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय जबरदस्त। हाँ, समय बहुत दिया आपने इस वीडियो में, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपका। बाकी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर। ठीक है, बस इतना तो था। आपको चीज़ें समझ आ गई हूँ। मैंने अपने छोटे भाई की तरह बहुत रिलैक्स माइंड से समझाया कैसे आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ सकते हैं और कैसे मैं करता आपकी जगह होता तो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। इसी वीडियो में यही था। बाकी मिलते हैं दोस्तों, जय भारत।